ये बचगाना है। तुमसे ये सब नहीं होगा। हर कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ लोग खामोशी से टूट जाते हैं और हम कभी जान भी नहीं पाते। शहर की भीड़ भाड़ से जरा दूर एक छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत और पुरसुकून इलाका था, जहां जिंदगी सादा थी मगर दिलों में ख्वाब बहुत बड़े थे। इसी इलाके में एक लड़की रहती थी। नाम था आयशा। आयशा बचपन से ही मुख्तलिफ थी। उसे किताबों से मोहब्बत थी, खास तौर पर कहानियां पढ़ना और खुद कहानियां बनाना। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो किसी दरख्त के नीचे बैठकर अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिख रही होती। मगर एक मसला था, वो अपने अल्फाज किसी को सुनाने से डरती थी। आयशा की डायरी उसकी दुनिया थी, ऐसी दुनिया जहां वो बहादुर थी, जहां उसकी कहानियां लोगों के दिल जीत लेती थीं, जहां वो खुद को अहम महसूस करती थी। मगर हकीकत में वो एक खामोश, डरी हुई लड़की थी। उसकी क्लास में अक्सर बच्चे उसका मजाक उड़ाते। ये देखो, शायर बनेगी। अरे तुमसे नहीं होगा कुछ। ये जुमले आयशा के दिल में चुभते, मगर वो खामोश रहती। एक दिन स्कूल में तकरीरी और तहरीरी मुकाबला रखा गया। आयशा के दिल में ख्वाहिश जागी, काश मैं भी हिस्सा लूं। उसने हिम्मत की और अपनी बेहतरीन कहानी लिखी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब वो अपनी कहानी लेकर अपनी टीचर के पास गई। मैम, मैं ये मुकाबले में देना चाहती हूं। टीचर ने सरसरी नजर से कहानी पढ़ी और फिर एक जुमला कहा, ये बचगाना है, तुमसे ये सब नहीं होगा, वक्त जाया मत करो। ये अल्फाज आयशा के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। उसने धीरे से अपनी कॉपी वापस ली और बगैर कुछ कहे चली गई। लेकिन उस दिन के बाद उसने लिखना छोड़ दिया, डायरी बंद कर दी, कलम रख दिया। साल गुजरते गए। आयशा ने स्कूल मुकम्मल किया, कॉलेज में दाखला लिया, मगर उसके अंदर वही खौफ, वही कमजोरी बाकी रही। जब भी वो कुछ नया करने का सोचती, वही आवाज उसके कानों में गूंजती, तुमसे ये सब नहीं होगा। ये जुमला उसकी जंजीर बन चुका था। एक दिन कॉलेज में नई टीचर आई, मिस फातिमा। वो बाकी असातिज़ा से मुख्तलिफ थीं। वो सिर्फ पढ़ाती नहीं थीं, वो समझती भी थीं। उन्होंने जल्द ही नोटिस किया कि आयशा कुछ अलग है। एक दिन उन्होंने क्लास के बाद उससे पूछा, आयशा, तुम हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हो? आयशा ने नजरें झुका लीं, बस ऐसे ही। मिस फातिमा ने नरमी से कहा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत कुछ है कहने को। क्या तुम लिखती भी हो? ये सुनकर आयशा चौंक गई। आयशा ने हिचकिचाते हुए कहा, पहले लिखती थी, अब नहीं। क्यों? मिस फातिमा ने पूछा। आयशा कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, क्योंकि किसी ने कहा था, ये मेरे बस की बात नहीं। मिस फातिमा ने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी लोग बगैर सोचे समझे कुछ कह देते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो सच होता है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर लिख सकती हो? आयशा जवाब में कुछ ना कह सकी। जब घर आई तो उसके दिल में खौफ भी था और एक छोटी सी उम्मीद भी। उसने मिस फातिमा की बात पर कई दिन सोचा, फिर आखिरकार एक रात अपनी पुरानी डायरी निकाली। उस पर धूल जमी हुई थी, जैसे उसके ख्वाबों पर जमी हुई थी। उसने आहिस्ता से पहला सफ़ा खोला और लिखना शुरू किया, और फिर रोज लिखने लगी। चंद दिन बाद आयशा अपनी तहरीर मिस फातिमा के पास लेकर आई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे डर था कि कहीं फिर वही अल्फाज ना सुनने को मिले। मिस फातिमा ने पूरी कहानी गौर से पढ़ी, फिर आयशा की तरफ देखा और कहा, यह सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि बहुत खास है। तुम्हारी सोच बहुत गहरी है। ये सुनकर आयशा की आंखें खुशी से चमक उठीं। इस एक जुमले ने आयशा के अंदर कुछ जगा दिया। वही लड़की जो खुद को बेकार समझती थी, आज पहली बार खुद को काबिल महसूस कर रही थी। उसने आहिस्ता से पूछा, क्या मैं वाकई लिख सकती हूं? मिस फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, तुम पहले ही लिखा रही हो, बस खुद पर यकीन करने की देर है।
उस दिन के बाद आयशा ने लिखना शुरू कर दिया, रोज थोड़ा थोड़ा, फिर ज्यादा, फिर दिल खोलकर। आयशा ने अपनी तालीम मुकम्मल की और एक मशहूर राइटर बन गई। उसकी कहानियां लोगों के दिलों को छूती थीं, क्योंकि वो सच्चाई और एहसास से भरी होती थीं। लोगों की नजर बदल गई। वही लोग जो कहते थे तुमसे नहीं होगा, अब कह रहे थे वाह, हमें पता ही नहीं था तुम इतना अच्छा लिखती हो। मगर आयशा जानती थी असल तब्दीली कहां से आई। एक दिन उसे एक बड़े इवेंट में मदऊ किया गया। स्टेज पर आकर उसने कहा, मैं आज जो कुछ भी हूं वो सिर्फ एक जुमले की वजह से हूं। लोग हैरान हो गए। आयशा ने कहा, एक जुमला जिसने मुझे तोड़ा, और एक जुमला जिसने मुझे बनाया। हम अक्सर समझते हैं कि अल्फाज हल्के होते हैं, मगर हकीकत में ये बहुत वजन रखते हैं। ये किसी इंसान को ऊपर भी उठा सकते हैं या फिर हमेशा के लिए गिरा सकते हैं। आयशा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, हर कोई तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ लोग खामोशी से टूट जाते हैं और हम कभी जान भी नहीं पाते। इसलिए अगर आप किसी को हौसला नहीं दे सकते तो कम से कम उसे मायूस ना करें। दोस्तों, आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज बहुत असर रखते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी आप किसी से कुछ कहें, सोच कर कहें, क्योंकि आपके अल्फाज किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद सबक आमोज़ कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।